अरे बाबा जी, आप कैसे यहाँ पे? क्या हो गया? हमारे गांव में आप कैसे, मतलब? पुत्र, हम तो सन्यासी हैं। सन्यासी हैं आप बाबा? हम जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं, हमारा कोई ठौर ठिकाना या स्थान नहीं होता। अच्छा, तो बाबा जी मैं ये जानना चाह रहा था, आपका कोई ठिकाना फिकाने नहीं होता, मतलब घर फन नहीं होता आपका? हाँ। अच्छा, तो मतलब आप हमारे गांव में कैसे, मतलब मैं जानना चाह रहा था क्या? पुत्र, हमारे जीवन में कुछ ऐसे प्रयत्न होते हैं कि हमें हर जगह का स्थान से प्रस्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान को प्रस्थान करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें अपार चीजें मिलती तो हैं। बाबा सन्यासी लोग होते हैं, वो तो तपस्या करते हैं, आपके हाथ में बीन कैसे? बेटा, वो अलग तरीके के सन्यासी होते हैं। हम सन्यासी भी हैं और साथ में एक सपेरे भी। इस नगर में हमारा एक शिकार है। आपका शिकार इस नगर में? इस नगर में नहीं मिलने वाला बाबा आपको कोई शिकार। अरे तुम कुछ नहीं जानते, तुम तुच्छ मनुष्य हो जो हमारी शक्तियों से अभी वंचित हो। इस नगर में एक शिकार है जो नाग के स्वरूप में बैठा हुआ है, और उसी को मैं ले जाने आया हूँ। बाबा यहाँ कोई नहीं मिलने वाला आपको, यहाँ कोई नागिन का नहीं है। यहाँ तो तुम्हें खाली भैंस पॉय मिलने वाले हैं और कुछ नहीं मिलने वाला। ये गांव में खेती बाड़ी मिलने वाली है। आराम से पुत्र, आराम से। देखो, मनुष्य की योनि जो होती है बड़ी ही लालच और लालसा की पूर्वक होती है। ये तो जैसे तुम्हारी है, ऐसे मेरी है। मैं किसी और लालच में हूं, तुम किसी और लालच में हो। तुम अपने भविष्य की तलाश में घूम रहे हो और मैं अपने कल की तलाश में। तो बाबा तुम बता रहे हो यहाँ पे नागिन का जोड़ा, मतलब कैसे, क्या नाग है खाली? किसको पकड़ने आया? मैं इतना जानता हूं कि इस नगर में एक नाग है। नाग है जो छुपा हुआ है, लेकिन कब तक छुपेगा? कब तक छुपेगा? मुझसे छुपना नामुमकिन है, असंभव है, और कभी छुप भी नहीं सकता। बाबा तुम मंडली से तो नहीं आए किसी से? मुझे ढोंगी बाबा से लग रहे हैं कि यहाँ पे नाग आ गया, सांप आ गया, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है बाबा। यहाँ पे खाली कंडे और गोबर और भैंस मिलनी है तुम्हें, और कुछ ना मिलना। ढोंगी लगता हूँ मैं? हाँ, और क्या लग रहे हैं तुम? ये कहे याद हो जी कैसे कैसे क्या कर रहे हैं ढोंग से लोग। ओम तत्सत। पुत्र, जो तुम कह रहे हो हम इस बात का बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन एक बात जरूर समझाएं। बताइए। कभी किसी का अनादर मत करना। नहीं, अनादर नहीं कर रहा मैं। उसकी शक्तियों से जब तक तुम वंचित हो, तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता हो, उसके बारे में बोलना नहीं चाहिए। अगर हम चाहें तो तुम्हें एक मंत्र में अपने साथ नाग बनाकर अपने पिटारे में रख कर ले जा सकते हैं, लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं। बस बात इतनी सी है, अभी तुम्हारी खेलने कूदने की उम्र है, खेलो कूदो। तो बाबा हम चलते हैं, हमें ऐसा शौक नहीं है। चलो बाबा कहाँ है? हर हर शंभू, बालक बुद्धि है अभी। अरे दीपांशु, अरे लाला सही है तू? हाँ सही हूँ, फायदे में। ये कैसे छोरी जैसा दुपट्टा डाल रखा गले में? अरे कुछ नहीं, वो ऐसी गर्मी सी लग रही थी। गर्मी की वजह से दुपट्टा डाले? हाँ, वो मैंने पसीना अब कुछ काम वाम कर रहा नहीं कर रहा? हाँ, काम वाम चल तो रहा है मेरा। अच्छा, तो ये फिल्म का क्या हुआ? अरे वो फिल्म के लिए पैसा रुका पड़ा है, इस चक्कर में थोड़ा डिले कर दिया है। मैं तो चल रहा हूँ मार्केट। सुना था बम्बई भी गया था तू? बम्बई गया था, अभी बम्बई में बात हुई थी, सलमान से बात हुई थी। सलमान के पास थोड़ी तबीयत डाउन चल रही है। हाँ। अच्छा, ये तो सब तेरे भाई बंधु है। अरे जिगर के अब मैं ये कह रही हूँ तू शादी कर ले, शादी करके घर बसा, बच्चे कच्चे कर, है क्या नहीं? हाँ, देख बगैर औरत के कुछ नहीं है। शादी हो जाएगी तो तेरा ख्याल रखने वाली आ जाएगी। मुझे तो बड़ी खुशी होगी तेरी शादी हो जाएगी। मैं शादी करूंगा, ठीक है? कैसे दिमाग सही ना लग रहा मुझे। कुछ ना, एक बाबा मिल गया, ढोंगी बाबा। वो मुझसे क्या बोला कि यहाँ पे एक नाग है, नागिन का जोड़ा है जो वैसे होते हैं, उन्हें पकड़ने आया हूँ। तो उसने मेरा पूरा माइंड एकदम बेकार कर दिया। अच्छा? मैं जा रहा हूँ। नागिन? हाँ, नागिन बता रहा हूँ हमारे गाँव में। हमारे गाँव में कहाँ से नागिन? कोई घर के, मैंने कहा यहाँ पे बेटा तुझे कुछ नहीं मिलना है, यहाँ पे भैंस पॉय मिलने हैं और सोनिया चौधरी मिल जाए, वो अलग। मैंने कि उनसे डरे तो डर जा, नहीं तो मैं अब लेट हो रहा हूँ, थोड़ा लेकर जाऊँ। ठीक है, शादी कर ले। कुछ ना रखा लोटिया बाजी में भैया। चल ठीक है। शंभो शंभो। अरे बाबा तुम अब क्या लेने आए हो? पुत्री, हम वचनबद्ध हैं, हम उस वचन को पूरा करने आए हैं। अरे कौन सा वचन बाबा? तुम्हारी चेली मर गई, हमारी सास मर गई। अरे 20 साल पहले किसी ने कुछ कहा होगा, अब इस बात से क्या लेना देना है? अब तुम तो हमारे ऐसे गड़े से पड़े हो। अरे कम से कम थोड़ा ये तो देख लिया करो, ये कौन सी पुरानी तकियोनुसी बातें कर रहे हो तुम? मैं तकियानुसी बातें नहीं कर रहा हूँ पुत्री, मैं एकदम सही समीक्षा की बातें कर रहा हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा अनादर करने की वजह से तुम्हारे जीवन में प्रलय का प्रकोप आ जाए। ऐसा है, हमारे घर को बकस दो। अगर तुम्हें आटा वाटा पैसे वैसे
गेहूं चाहिए तो ले जाओ, ऐसी कोई बात ना है। बस पैसे बता दो, अगर पैसे चाहिए। हमारे घर को बकस दो, ये ढोंग बखेरो मत हमारे घर में। हम बड़े सुख चैन से रह रहे हैं, जब से तुम आए हो प्रलय फैल गई है हमारे घर में। ढोंगी कह रही हो? अरे तो तुम ढोंगी को तो ढोंगी कहूंगी, और सच्चाई क्या है तुम्हें ये बताओ ना, क्या कहूँ तुमसे? शंभु शंभु अरे यहाँ किसी का होगा नाम शंभू। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब बुद्धि विनाश की ओर होती है तो वचन और मुख से जो वार्तालाप है वो इसी प्रकार निकलती है। और ये तेरे साथ भी होगा लड़की, तेरे साथ भी होगा। तूने मेरा अनादर किया है ना, इस घर पे प्रलय आएगी, और ऐसी अटूट प्रलय आएगी कि इस घर की ईंट ईंट ना बिखर गई तो मेरा नाम भी नागेश्वर नहीं। ठीक है ठीक है, जाओ ये फिल्मी डायलॉग कहीं और ही सुनाना जाके। इसी घर में आया था बाबा, कोई है क्या? कौन बहन जी? वो मैं एक बंजारन हूँ। वो तो तुम खुद ही बंजारन लग रही हो। जो है यहाँ डेरे है ना, हाँ दूसरे वाले गांव में, हाँ। मैं वहाँ ठहरी हुई हूँ। फिर वो क्या है, हमारे डेरे के बाबा जी हैं, वो यहाँ पर आए थे। डेरे के बाबा जी? हाँ, डेरे के तो सरदार हो मैं, बाबा जी कब से हो गए? यहाँ एक बाबा आया था क्या? एक क्या, यहाँ तो सुबह से शाम तक जाने कितने बाबा आटा मांगने खाने वाले। नहीं, कोई हाथ में बीन लेकर आया था। हाँ लग तो रहा था उसके बीन हाथ में, वो ना जाने क्या क्या कह रहा था कि तुम्हारी सास से मेरा वो था, और वो क्या कहते हैं वो मर गई, और फलाना हुआ ठिकाना हुआ, और मैं ये इस घर में प्रलय आने वाली है, ना जाने क्या क्या कह गया। वो ढोंगी था वो, मैं बताऊं कुछ लोगों ने धंधा खोल लिया है, तो ढोंगी था वो बाबा, वो सच बताऊं। हाँ लेकिन अब तुम ये बताओ तुम्हें क्या काम है उससे, तुम्हारा रिश्तेदार था वो? नहीं, फिर बस कोई बात थी, पूछने आई थी। अच्छा नहीं जानती हो तो कोई बात नहीं। ना जानती तो ना हूं, फिर यहाँ क्यों पूछने आई? बस मुझे कुछ काम था। काम? उससे? हाँ, उस बाबा से। हाँ तो वो इधर ही गया, जाओ तुम भी चली जाओ उसी के पीछे जाओ। ऐसे कह रही है जैसे कि अकाउंट नंबर खुलवा। राम राम। राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम। बाबा। पुत्र जी बाबा। सीधे खड़े हो जाओ। जी बाबा। तुम हमें नहीं जानते, नहीं लेकिन बाबा। हम इस चेहरे को बखूबी पहचानते हैं। 20 साल पुराना नाता है इस चेहरे से। हमारी रिश्तेदारी में लगता बाबा? रिश्तेदारी में नहीं, हम तो तुम्हारे अन्नदाता हैं, तुम्हारे प्राण पखारू जिसने बचाए हैं वो हैं हम। अच्छा अच्छा बाबा, हमारी जान बचाई आपने। अच्छा बाबा, पर बाबा हम मरे ही ना तो जिंदे कब कर दे? तू वंचित है। तेरी माँ का एहसान था मुझ पर, जिसके बदले में मैंने तेरी जान बचाई। एक एहसान और उस पर भरकर। लेकिन इन सब बातों को छोड़। अच्छा बाबा। करता क्या है तू? बाबा खेती बाड़ी करते हैं हम तो इसी गांव में। बहुत अच्छी बात है, बस खुशहाल रहे, मंगल में रहे। तो बाबा आप चमत्कारी बाबा लगते हो मुझे। तेरा जीवन कुछ दिन का और है। अरे बाबा, बाबा देखियो कितने दिन की और बची है मेरी जीवन प्रक्रिया। इस हाथ को देखने की जरूरत नहीं है हमें। हम तो तेरे भविष्य को पहले ही 20 साल पहले ही देख चुके हैं, जो अब कुछ समय बाद, कुछ क्षण बाद खत्म होने वाला है, और मेरी जीत होने वाली है। हर हर शंभो। तो एक बार और जिंदो कर देते बाबा। ओ भाभी। हाँ बोलो। भाभी, हाँ अभी एक बाबा मिले। कौन से बाबा? नो कह रहे 20 साल पहले उनने हमारी जान बचाई, मैं मर गई एक बार। 20 साल पहले? हाँ। 20 साल पहले तो मैं भी ना थी इस घर में। अरे तुम कहीं? मेरी शादी ना हुई, हो सकता है मैं अपनी माँ के पेट में हूँ। हाँ जी हुआ सही है, पर भाभी वो भावा में तो बुद्धि खराब करके चले गए वो। बुद्धि खराब? अरे वो ऐसे बाबा नया ने 360 घूमे, उनकी बातों में ध्यान मत दो। ना वो कह रहे कि तेरी जिंदगी ने एक दिन की और है। कितने दिन की पूछ लेते जरा, पूछी नहीं? अब यही तो अब पता हो तो ना, पता हो पूछा हम जाके। पता ना? ना उनको पता ठिकाना मुझे का मालूम, यहीं वही घूम रहे काम में। पूछ लेते, आधार कार्ड ले लेते बाबा का। लेके आऊं तो? एक बात बताऊं मैं तुम्हें? हाँ भाभी। वो तो खैर पाखंडी है, लेकिन तुम और ज्यादा पागल हो उससे। तुम्हारी तो एक बोल्ट ढीला है, सो तुम्हारे पागल पलती की हद ही कर दी तुमने तो।
जाओ जाके वहां पे घेर पे जाओ, मैं रोटी ले आऊंगी। और जाओ वहां वो क्या कहते हैं, मेड़ बना देना जरा। अब नेक काम पे ध्यान दो, फालतू बातों पे ध्यान मत दो। अब नेक दिन तो जीलन दो, नेक बिना काम के। अरे कहीं ना मर रहे तुम, ठीक है ना? जाके काम करो, खेतों पे जाओ, मैं वही ले आऊंगी रोटी। ठीक है। हाँ, मंद बुद्धि। अरे तुम यहाँ हो? मैं तुमको कब से ढूंढ रही थी। मुझे? हाँ, तुमको। और तुम कौन हो? मैं हाँ, मैं 20 साल पहले तुम्हारी बीबी थी। मेरी बीवी? तुम्हारी नागिन। तो दिमाग खराब तो नहीं हो गया तुम्हारा? मेरी अभी शादी तक नहीं हुई। तुम मेरे पति हो। लेकिन मेरी तो शादी तो हुई नहीं है, और मैंने तुम्हें इस गांव में पहली बार देखा है अपने जन्म में। इतनी सुंदर तो कोई महिला हमारे गांव में है ही नहीं। नहीं होगी, लेकिन तुम्हारे अंदर जो जान है ना, हाँ, वो मेरे पति की है। ऐसे कैसे मेरे है? नागराज की है। नागराज की? हाँ। समझ में ना आ रही मेरे कुछ बात। तुम जो जिंदा हो ना, हाँ हाँ, वो मेरे पति की वजह से। पति की वजह से? हाँ। और कहीं 20 साल पहले की बात तो नहीं है? हाँ, ये बात सच है। तुम ये जानना चाहते हो ना कि मेरे पति की जान तुम्हारे अंदर कैसे आई? हाँ, कैसे आई? तुम्हारी माँ थी ना? हाँ थी। तुम्हारी माँ तुमको छोड़कर पानी लेने के लिए चली गई थी, और तुम अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते अपनी माँ के पीछे चले गए थे। खेलते ही खेलते, और वहाँ तुम्हें किसी नाग ने डस लिया। मुझे? हाँ, तुम्हारी वहाँ मृत्यु हो गई थी। फिर तुम्हारी माँ ने नागेश्वर बाबा को बुलाया, और नागेश्वर बाबा ने मेरे पति की जान तुम्हारे अंदर डाल दी थी, और मेरे नागराज को मार दिया था। इसलिए मेरे पति की जान तुम्हारे अंदर है, और अब तुम ही मेरे पति हो। तुम मेरे साथ चलो, मैं अपने नागराज को जिंदा कर लूँगी। अच्छा, इसीलिए वो जिंदा हो जाएंगे और वो मेरे पास आ जाएंगे। चलो। वो बाबा सुकून, हम चल रहे हैं, हाथ छोड़ो। हाथ छोड़ो तो सही, विश्वास है क्या? नहीं चलेंगे तो चलेंगे। छोड़ो देवी, छोड़ो देवी। भाभी आ गए? चलो रोटी खा लो। भाभी बचा लो मुझे। बचा लो? हाँ। क्या हो गया? मुझे वो औरत ले जा रही है। औरत ले जा रही है? हाँ, कौन सी औरत ले जा रही है? यूं और कह रही थी कि मैं नागिन हूँ और तुम मेरे नाग हो। 20 साल पहले तुम मर गए थे, तुम्हारे अंदर मेरे नाग की आत्मा है। उस बाबा ने तुमको जिंदा करा था 20 साल के लिए। ये कर दिया, वो कर दिया, मेरी दिमाग की 4 लालटेन जला दी मैंने तो। हैं? हाँ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? भाभी तुम्हारे सर की कसम। कौन सी? जिसने सफेद ड्रेस पहना की? हाँ वही। अच्छा, वो कुछ नहीं, वो बंजारन है, वो ठग विद्या चला रहा है। भाभी ना। अरे कुछ नहीं, लूटने खाने का काम है उनका। भाभी, ये इस तरीके से ही इंसानों को अपने कब्जे में करते हैं और लूट लाट के ले जाते हैं, घरों को बर्बाद कर देते हैं। अच्छा, फिर वो बाबा भी कह रहे थे। अरे वो दोनों ही पागल हैं। मुझे लग रहा है वो ये गैंग के एक, इन्होंने गैंग बना रखा है, अपना धंधा बना लिया है खाने कमाने का, है कि नहीं? अब बेरोजगारी तो खत्म होती जा रही है दिन पे दिन, तो लोगों ने ऐसे ठग विद्या बना ली है, तो लोगों में से दुनिया ठगते रहेंगे। गेट लगा लेंगे अंदर, तो चलो अंदर आओ। तुम दिमाग पे मत लिया करो, वैसे भी तुम